प्रश्न, ऊर्जा संसाधन क्या है, इनका विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, ऊर्जा संसाधन पृथ्वी पर सभी उपलब्ध संसाधनों को उपलब्ध मानते हुए ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित अधिकतम क्षमता है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों को अपनी कार्यों और क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करती है। किसी भी देश में ऊर्जा का विकास उस देश के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। अतः उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित कर देश में आर्थिक पिछड़ेपन, कुपोषण एवं अशिक्षा आदि समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन का सामान्य अर्थ है कि जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम इत्यादि। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। 1. परंपरागत प्रयोग के आधार पर। 1. परंपरागत स्रोत। ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे क्षेत्र जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। 2. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से नहीं होता था, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, शेल गैस आदि। 2. उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर ऊर्जा स्रोतों के उत्पत्ति के अनुसार इनका निर्धारण किया जाता है। इसमें से कुछ स्रोत तो काफी नए हैं, जिनका विकास तकनीकी के काफी विकसित हो जाने के बाद उसकी मदद से किया जा रहा है और आज से सब मानवहित के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। पहले हमारे पास तकनीकी न होने के कारण हम बहुत से संसाधनों का जो हमारे पास प्राकृतिक रूप में मौजूद थे, उनका सदुपयोग नहीं कर पाते थे। परंतु विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास ने इसे संभव कर दिखाया है। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत आते हैं, जिसमें कुछ का प्रयोग हम कर रहे थे एवं कुछ को विकसित करने में हम अभी लगे हुए हैं। इनमें प्रमुख है जीवाश्म परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा आदि। 3. सतत उपलब्धता के आधार पर। ऊर्जा के स्रोत एक नहीं अपितु कई प्रकार के हैं। ऊर्जा के स्रोत भी हमेशा रहने वाले नहीं है। जब हम किसी चीज का बहुत उपयोग या दोहन करते हैं तो वह खत्म होने लगती है। ऊर्जा के स्रोतों के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए इसे भी दो प्रकार से देखा जा सकता है। 1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा। इस धरती पर सूर्य की रोशनी या वायु का चलना अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी कम नहीं होने वाली है, इसलिए इसका लगातार उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में हमें अधिक शोध व निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां से हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। विकसित देश लगातार इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। भारत भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 2. अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। भारत में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता आज भी 59% तक है, लेकिन एक निश्चित उपलब्धता एवं समय के बाद कोयला के स्रोत खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अन्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाने वाले हैं। इसीलिए ऊर्जा क्षेत्र में अब निवेश को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हम जो निवेश अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिए कर रहे हैं वह बदलकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर करना होगा। इसी से एक दूरदर्शी व सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कम प्रदूषण फैलाने वाले व अपेक्षाकृत स्वच्छ है। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं इन्हीं स्रोतों से ही पूरी होने वाली है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं। ऊर्जा आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। इसकी जरूरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1947 में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट थी, जो 31 जनवरी 2017 के अंत तक बढ़कर 3,14,642 मेगावाट हो गई। इसमें तापीय ऊर्जा का योगदान 68.22%, जल विद्युत का योगदान 14.04%, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान 15.89% तथा परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 1.83% थी। सूचना संचार एवं तकनीकी के बढ़ते युग में हमारा पूरा जीवन ऊर्जा पर ही निर्भर हो गया है।
हमें कदम दर कदम इसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत के विद्युत मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2014 व 2015 में भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1010 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष थी, जो वर्ष 2015 व 2016 में बढ़कर 1075 किलोवाट प्रति घंटा हो गई। वर्तमान वैश्विक औसत खपत 2730 किलोवाट घंटा से ज्यादा प्रतिवर्ष है। जाहिर है कि भारत अभी विकासशील राष्ट्र है। विकसित होने के क्रम में यह भी अब अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में इजाफा करेगा, जिससे इन आंकड़ों में वृद्धि होगी। फलस्वरूप नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने की होड़ और अधिक बढ़ती जाएगी। कोयला मुख्यतः वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से समझें तो यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शेल होता है। यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन जीवांशों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एवं सल्फर इत्यादि पाया जाता है। कोयले का प्रयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ लौह, जिंक जैसे खनिजों निष्कर्षण में धातुकर्म कार्य के लिए किया जाता है। कोयला को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। इसी आधार पर विकास क्रम को ध्यान रखते हुए कोयले को 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है। 1. पीट कोयला। यह कोयले के विकास क्रम की प्रथम अवस्था है। लकड़ी से मिलता जुलता कम गुणवत्ता वाला है। इसमें कार्बन का अंश 40% से कम होता है। 2. लिग्नाइट कोयला। इसे निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का होने के कारण भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन का अंश 40 से 55% तक होता है। 3. बिटुमिनस कोयला। मध्यम श्रेणी का कोयला। कार्बन की मात्रा 55 से 80%। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का 80% भाग यही है। 4. एंथेसाइट कोयला। सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला। कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का काले भूरे रंग का तैलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब की परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के रासायनिक रूपांतरण से होता है। वर्तमान विश्व में इसे इसके ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल के नीचे स्थित अवसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर की जाती है। इससे प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप को कच्चा तेल कहते हैं। कच्चे तेल को रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर व प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। कुओं से जब पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है, मध्य में खनिज तेल व नीचे की ओर जल रहता है। खनिज तेल में 90 से 95% हाइड्रोकार्बन व 5 से 10% अन्य तत्व रहते हैं। हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः 70% तेल व 30% प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन आदि होती है। इसका उपयोग खाद बनाने, विद्युत बनाने, नगर गैस वितरण, घरेलू गैस के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में व कारखानों के ईंधन के रूप में होता है। प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से असम, गुजरात व आंध्र प्रदेश व उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः असम, गुजरात व राजस्थान का स्थान आता है। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित की गई थी। अब इस क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन अच्छा है। प्राकृतिक गैस को ही लगभग 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर के दबाव पर संपीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है, जिसे स्वच्छ ईंधन या हरित ईंधन के रूप में जाना जाता है। बायोमास या जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा ग्रामीण ऊर्जा संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ तथा सस्ता स्रोत है, जो सफाई तथा स्वास्थ्य में सुधार करता है, महिलाओं के कामों की नीरसता कम करता है तथा कृषि के लिए जैविक खाद तैयार करता है। इसे पशुओं के गोबर, मानव मल, रसोई के अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट तथा फसलों के अवशेष पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन टन फसल अवशेष तथा 300 से 400 मिलियन टन पशुओं का मल उपलब्ध है। इन पदार्थों से 70,000 मिलियन घनमीटर मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है, जो 160 मिलियन टन जलाऊ लकड़ी के समतुल्य है। इससे देश के 50% ग्रामीण घरेलू ईंधन की आवश्यकता पूरी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त इससे 6 मिलियन टन नाइट्रोजन, 25 मिलियन टन फॉस्फेट, 4.5 मिलियन टन पोटेशियम तथा 50 मिलियन टन कंपोस्ट खाद भी प्राप्त होगी। जेट्रोफा रतनजोत की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। पंजाब के जलखेरी में धान की भूसी से विद्युत तथा दिल्ली के ओखला व तिमारपुर में शहरी कचरे से विद्युत बनाने के संयंत्र लगाए गए हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.